अस्सलाम वालेकुम। यामाहा YBR में कार्बोरेटर और एयर फिल्टर के दरमियान एक होज लगा होता है जो कि इन दोनों के दरमियान एयर टाइट सील प्रोवाइड करता है और कार्बोरेटर तक एयर पहुंचाने में मदद करता है। ये एयर फिल्टर होज वक्त गुजरने के साथ साथ इंजन से आने वाली हीट की वजह से बेंड होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसे जितना भी एडजस्ट कर लें, ये कार्बोरेटर पर मौजूद अपनी माउंट पर प्रॉपरली सीट नहीं करता, या फिर कुछ रेयर केसेस में ये स्त्रम पंचर हो जाता है और एयर लीकेज का सबब बनता है। इसके अलावा कार्बोरेटर के आगे एक कनेक्टर लगा होता है जिसे उर्फ़े आम में कार्बोरेटर हड्डी कहते हैं। इसकी एक साइड पे क्लैंप होता है और दूसरी साइड पे ओरिंग। ये कार्बोरेटर से हेड के दरमियान एयर टाइट सील बनाता है। इसके रबड़ वाले पार्ट पर वक्त गुजरने के साथ क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और इसकी ओरिंग इंजन हीट और माउंटिंग प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो जाती है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलके एयर लीकेज का सबब बनते हैं, जिससे मोटरसाइकिल की माइलेज और परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसके अलावा इस लीकेज की वजह से मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट भी काफ़ी लाउड हो जाता है। इस वीडियो में आपको इन तमाम पार्ट्स की इंस्पेक्शन का तरीका बताया जाएगा, जिससे ख़ास तौर पे वो YBR जो कि पुराने हो चुके हैं, इनमें एयर लीकेज से आने वाली प्रॉब्लम को आप बेहतर तरीके से डायग्नोस कर सकेंगे और अपने बाइक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले साइड कवर को रिमूव करें। फिर इसे निकालने के लिए आप इसे ऊपर से पकड़ के पीछे की तरफ खींचें और फिर लेफ्ट की तरफ स्लाइड करते हुए इसे बाहर निकाल लें। फिर फ्यूल वेल्व को ऑफ पोजीशन पर एडजस्ट करें और कार्बोरेटर के ड्रेन प्लग को लूज करके इसमें मौजूद तमाम फ्यूल को बाहर निकाल दें। अब एक्सीलरेटर वायर पे मौजूद एडजस्टर को लूज करें और वायर को बाहर निकाल लें। ये ऊपर वाला एडजस्टर राइट की तरफ टर्न करने पर लूज होता है और जबकि नीचे वाले को लूज करने के लिए इसे लेफ्ट की तरफ टर्न करें। अब फाइनली आप बटरफ्लाई वाल्व को इस तरह लिफ्ट करके इसमें से वायर को बाहर निकाल लें। फिर कार्बोरेटर के आगे और पीछे मौजूद दोनों होस क्लैंप्स को लूज करें। अब कार्बोरेटर को निकालने से पहले आप इसकी डायफ्राम रिमूव कर लें। कार्बोरेटर के टॉप पर इस तरह हाथ रख के इस पर मौजूद दो स्क्रूज को रिमूव कर लें और जब ये रिमूव हो जाएं तो आप कार्बोरेटर के टॉप को एहतियात से लिफ्ट करें और इसके पीछे मौजूद स्प्रिंग को बाहर निकाल लें। ड्रेन प्लग से फ्यूल निकाल देने के बावजूद भी कार्बोरेटर के अंदर थोड़ा बहुत फ्यूल होता है। अगर किसी वजह से ये फ्यूल डायफ्राम पर लग जाए तो ये सूज जाती है। फिर वापस इंस्टॉल करते हुए ये अपनी सीट पर आसानी से नहीं बैठती, इसलिए डायफ्राम को कार्बोरेटर को निकालने से पहले रिमूव कर लें। अब फाइनली आप कार्बोरेटर को इस तरह दाएं बाएं टर्न करें और पीछे की तरफ खींचते हुए बाहर निकाल लें। फिर इस पर मौजूद फ्यूल और ब्रीदर पाइप को रिमूव कर लें। अब अगर आपके मोटरसाइकिल का ड्रेन बोल्ट सीज था और आप इसके अंदर से फ्यूल नहीं निकाल सके, तो आप डायफ्राम को रिमूव कर देने के बाद कार्बोरेटर को इस तरह टैंकी में उंडेल के इसका फ्यूल निकाल सकते हैं। आप इस पाइप को टैंकी की तरफ झुकाएं तो इसमें से फ्यूल आने लगेगा। अब एयर फिल्टर बॉक्स को निकालने के लिए आप इसके ऊपर मौजूद दो 10 mm के बोल्ट्स को रिमूव करें।
और एयर फिल्टर बॉक्स में दाईं साइड पे ऊपर और नीचे 2 होस पाइप दिए हुए हैं, आप इनको भी रिमूव कर लें। और इस पे मौजूद क्लिप की पोजीशन को एडजस्ट करने का तरीका ये है कि आप इसे जिस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं इसे उसकी अपोजिट पॉइंट से पकड़ के रोटेट करें। इस तरह करने से ये क्लिप अकेला रोटेट करेगा और अपनी रोटेशन के साथ पाइप को ट्विस्ट नहीं करेगा। और एंड पे फिर इन्हें इस तरह एहतियात से खींच के बाहर निकाल लें। अब आप एयर फिल्टर बॉक्स को इस तरह नीचे से पकड़ के लिफ्ट करें और इस तरह तिरछे एंगल से बाहर निकाल लें। और इस पे मौजूद इन 5 स्क्रूज को रिमूव करके एयर फिल्टर को हटा दें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एयर फिल्टर होज इस तरह लिप के ज़रिए अंदर अटैच्ड है। इस होज को रिमूव करने के लिए आप इसके लिप को एक साइड से बाहर की तरफ पुश करें और दूसरी साइड से होज को नीचे की तरफ पुश करते हुए बाहर निकाल लें। इसकी रिप्लेसमेंट और क्लैंप्स वगैरह आपको यामाहा स्टोर से मिल जाएंगे। इनमें क्लैंप्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन क्वालिटी के एतबार से मार्केट में जो लोकल क्लैंप्स मिलते हैं उनसे ये काफ़ी बेहतर है। इसके नए होस को लगाते हुए आप इसका उभरा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ रखें। और इसे लगाने से पहले आप इनकी मेटिंग सरफेसेस को एल्युमिनियम फॉयल की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लें। और इसके ऊपर ये जो छोटा सा रबड़ का पीस निकला हुआ नज़र आ रहा है, इसे आपने इस स्लॉट के बीच में इंसर्ट करना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी इसके लिप को अंदर की तरफ इंसर्ट करें। और फिर आखिर में साइड वाले लिप को अंदर की तरफ पुश कर दें। अब आप इसे इस तरह रोटेट कर लें ताकि अंदर प्रॉपरली सीटेड हो जाए। और एंड पे ये लाजमी चेक कर लें कि रबड़ का पीस इस स्लॉट के अंदर ही मौजूद है। और इसके ऊपर बगैर डावल वाला क्लैंप लगता है। आप ये देख सकते हैं 2 क्लैंप हैं, इसमें एक में डावल लगा हुआ है, ये छोटी सी रिंग इसको डावल कहते हैं, और दूसरा बगैर डावल का है। तो इस पर हम बगैर डावल वाला क्लैंप लगाएंगे।
फ्रंट पे मौजूद इस रबड़ माउंट की कंडीशन को भी चेक कर लें। इसके अंदर भी चंद सालों में क्रैक आ जाते हैं, तो इसकी कंडीशन की भी तसल्ली कर लें कि ये कहीं से क्रैक तो नहीं हुई हुई। और इसके पीछे मौजूद ओरिंग की कंडीशन चेक करने के लिए इसे रिमूव कर लें। इसके लिए आप 8 mm की एलन की का इस्तेमाल करें और मज़ीद इस पे एल टाइप रेंच लगा के इसकी लेवरेज को बढ़ा के इस तरह आसानी से खोल सकते हैं। अब इस पे मौजूद इस पाइप को रिमूव कर लें। आप इसे इस तरह फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से एहतियात से लिफ्ट करते हुए बाहर निकाल लें। अब आप इस पे मौजूद रबड़ माउंट की कंडीशन अच्छे तरीके से चेक कर लें और मुकम्मल तौर पे तसल्ली कर लें कि ये कहीं से क्रैक तो नहीं या ये फ्री तो नहीं हुआ हुआ। अब इस पे मौजूद ओरिंग या छल्ले की कंडीशन को चेक करने के लिए आप इसे इस तरह साइड वाले एंगल से देखें। ये इस तरह उभरा हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ये यूं फ्लैट नज़र आ रहा है तो आप इसकी ओरिंग को चेंज कर दें। इसे चेंज करने के लिए आप सिंपली इस तरह पुराने ओरिंग को निकालें और नए ओरिंग को लगा दें। और इन दोनों की मेटिंग सरफेसेस को आप कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और उंगली फेर के ये चेक कर लें कि मुकम्मल तौर पे स्मूथ है। अगर ये स्मूथ नहीं महसूस होती तो आप इस तरह एल्युमिनियम फॉयल को इसके ऊपर रब करके इसे स्मूथ बना सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल चूँकि सॉफ्ट होती है तो इससे ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी। आप फिर भी एहतियात के तौर पे इसे बिल्कुल लाइट प्रेशर से इसके ऊपर रब करें। फिर इसके पाइप वाली साइड को ऊपर की तरफ रखें और इनके स्क्रू को टाइट कर दें। क्रॉस थ्रेडिंग से बचने के लिए आप इसके स्क्रू को जितना मुमकिन हो सकता है हाथ की मदद से टाइट करें। फिर आप इसे एलन की मदद से इस तरह सेंटर से पकड़ के टाइट करें। और फिर आप इसे इस तरह एंड से पकड़ के हल्की सी फोर्स से टाइट कर दें। यह हेड चूँकि एलुमिनियम का है और एलुमिनियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है तो इसलिए आप नहायत एहतियात से इसको टाइट करें। अब इसके पाइप को वापस लगा दें। और इसे लगाने के बाद आप ये चेक कर लें कि ये पाइप कहीं से पिचका तो नहीं हुआ हुआ। आप इसे यूँ प्रेस करके चेक कर लें और ज़रूरत के मुताबिक इसकी पोजीशन को एडजस्ट करें। अब हम इसके ये डावल वाले क्लैंप को इस पे लगाएंगे। अब क्लैंप को वापस लगाने के लिए आपको इसके ऊपर एक स्लॉट नज़र आ रही होगी, उसे आपने इस रबड़ के पीस के ऊपर एडजस्ट करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इस क्लैंप को मज़ीद लूज़ कर लें। और कार्बोरेटर को लगाने से पहले आप इसे इस तरह बिल्कुल हल्का सा टाइट कर लें। फिर आप इसके फ्यूल और ब्रीदर पाइप को वापस अटैच कर दें।
अब कार्बोरेटर को इसके अंदर इंसर्ट कर दें और पुश करके कंफर्म कर लें कि ये प्रॉपर्ली सीटेड हो गया। अब अगर इस वक्त तक आपने स्लाइड नहीं लगाई हुई तो स्लाइड को इस तरह वापस इंसर्ट कर दें। और इसकी डायफ्राम को यूं किनारे से हल्का हल्का प्रेस करके इसे इसकी सीट पे बिठा दें। अगर ये डायफ्राम सही तरीके से नहीं बैठ रही या इसके अंदर फोल्डिंग आ रही है तो डायफ्राम को एडजस्ट करने से मुतालिक एक अलहदा से वीडियो है जिसका लिंक वीडियो की एंड में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप इसके स्प्रिंग को वापस लगाएं और इसके कवर को अलाइन करके इसके स्क्रू को टाइट कर दें। कवर की अलाइनमेंट के लिए आप इसके ऊपर ये प्लास्टिक का पीस देख रहे हैं, इसे आपने बॉडी पे मौजूद इस डिम्पल से अलाइन करते हुए इंसर्ट करना है और प्लास्टिक वाले पार्ट को आपने स्प्रिंग में इंसर्ट करना है। अब इन स्क्रूज को आप एक मुनासिब फोर्स से टाइट कर दें। और कार्बोरेटर की अलाइनमेंट आप इस तरह हेड और सिलेंडर की सिमत में रखें। अब एयर फिल्टर बॉक्स को लगाने के लिए आप इसे इस तरह टेढ़े एंगल से इसकी चेसी में दाखिल करें और फिर होस से पकड़ के क्लैंप वाले एरिया को कार्बोरेटर पे प्रॉपरली सीट करें। इस तरह दूसरी साइड से भी चेक करके कंफर्म कर लें कि ये प्रॉपरली सीट हो गया है। अब आप इस पे मौजूद क्लैंप को टाइट कर दें। आप इसके क्लैंप को बस इतना ही टाइट करें कि ये खींचने पे ना उतरे। ये देखें टाइट होने के बाद ये इस तरह दिखता है। इससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये क्लैंप ख़राब हो जाएगा। फिर आप फ्रंट वाले क्लैंप को टाइट करें और फिर आखिर में एयर फिल्टर बॉक्स के बोल्ट लगा के इसे टाइट कर दें। ये हम देख सकते हैं इसके ऊपर स्लाइडर बने हुए, तो अगर पहले इसके बोल्ट टाइट कर दे तो ये कार्बोरेटर से मिसअलाइन हो जाएंगे और फिर एयर फिल्टर होस सही तरीके से सीट नहीं करता। और एयर फिल्टर बॉक्स के बोल्ट्स को आप इस तरह एहतियात से टाइट करें। ये चूँकि पीछे प्लास्टिक की इसकी सीटिंग है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाने पे क्रैक हो जाएगी। आप यूँ टी स्पैनर को सेंटर के करीब से पकड़ के इसे टाइट करें। अब ASV होज और इंजन ब्रीदर होज के पाइप को वापस लगाएं। इसमें पतले वाला होज इंजन पे लगेगा और मोटे वाला होज एयर सक्शन वाल्व पर लगेगा। और ये यूं करली एस शेप में होते हैं, तो आप इन्हें लगाने से पहले इनकी ओरिएंटेशन चेक कर लें। इसे यूं उसकी ओरिएंटेशन चेक करके लगाएं। ये देखें ये इस ओरिएंटेशन में लगेगा।
ये देखें दूसरे वाला इस तरह ठीक लग रहा है, तो इसे हम यूँ इंस्टॉल करेंगे। और फिर एंड में ये कार्बोरेटर का ड्रेन पाइप लाजमी लगा लें। अब आप एयर फिल्टर बॉक्स को साफ़ कर लें और एयर फिल्टर को वापस लगा दें। अब इसके 5 स्क्रूज़ को वापस लगाएं और एक मुनासिब फोर्स से टाइट कर दें। फिर एक्सीलरेटर वायर पे मौजूद इस एडजस्टर को कार्बोरेटर पे मौजूद माउंट पे बिठा दें। अब बटरफ्लाई वेल्व को इस तरह लिफ्ट करके एक्सीलरेटर वायर को बीच में पिरो दें। फिर इस एडजस्टर के ज़रिए थ्रॉटल केबल को इतना लूज़ रखें कि इसमें 3 से 7 मिलीमीटर तक की फ्री प्ले हो। इस केबल को लूज़ इसलिए रखा जाता है कि हैंडल को टर्न करते हुए इस पे खिंचाव ना बने। और इस साइड कवर को रिमूव करते हुए अक्सर ये रबर की वॉशर बाहर निकल आती है। इसे वापस लगाने के लिए इसके आप ये मोटी वाली साइड को इसकी सीट के अंदर दाखिल करें और इसे रोटेट करें। फिर साइड कवर को वापस लगाने के लिए आप ये चेसी पे मौजूद इस हुक को कवर पे मौजूद इस स्लॉट में इंसर्ट करें और इसके फ्रंट पे मौजूद इस नॉब को इस रबड़ की सील के अंदर इंसर्ट करें। और फिर इसके 10 mm के बोल्ट को वापस लगाएं और एक मुनासिब फोर्स से टाइट कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे मोटो पार्ट्स पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोटरसाइकिल से मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस का इंतखाब करें।